गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे रैशनल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट है उसके सेकंड पार्ट में होने वाली है, सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी वाले भी इसे रिलेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के हिसाब से। तो जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों ने उसमें देखा था कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट्स वगैरह वाले भी हम लोगों ने देखे थे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी कॉन्सेप्ट्स को डील किया था। और अगर हमें बार के रूप में क्वेश्चन मिलता था तो उसे हम कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है वो बेसिकली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या सिंप्लीफिकेशन पे होगी रैशनल नंबर के, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसे गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से चैप्टर को समझ में आए, तभी आप आगे इस सेकंड वीडियो पे आइएगा। चलिए, तो आज का जो क्लास है हमारा वो क्वेश्चन रैशनलाइजेशन पे है या फिर सिंप्लीफिकेशन पे है। ठीक है, तो हम जो आज की टॉपिक रहेगी हमारी वो सिंप्लीफिकेशन पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये आज का, सिंप्लीफाई और रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे या तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का। इसी दो टाइप से इस क्वेश्चन को हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या टेस्ट वगैरह में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आने वाला है वो ये है, रूट अंडर रूट 1/3। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चंस कंफर्म है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो लगभग 20 मार्क्स या 15 मार्क्स इससे इस चैप्टर से फिक्स हो जाते हैं, 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो जो ये रूट अंडर रूट 1/3 लिखा है तो हम इसको अपने सहूलियत के लिए, अपने आसान शब्दों के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √1/√3 लिखा जा सकता है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आगे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसको क्या करेंगे, हमको रैशनलाइज करना है या तो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो रैशनलाइजिंग देख सकते हैं। जो नीचे रूट में है उससे हमें हटाना होता है। ठीक है, नीचे किसी भी फॉर्म में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमें इसे हटाना है तो क्या करना होगा, एक बार और √3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हट जाए ये रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √1/√3, इसमें √3 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में √3 का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब उसी √3 को हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा एज पर द रूल। ठीक है, जैसा रूल हमको बोला जाता है, कुछ भी अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो इस रूट को हटाने के लिए अगर हमने √3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आइए, अब इस √1 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो √3 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, √3 और नीचे √3 का स्क्वायर होगा तो रूट आपस में हट जाते हैं तो ये हो जाता है 3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आराम से देखेंगे, बहुत जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है तो हम लोग आराम से क्वेश्चंस को देखते हुए समझते हुए चलेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अंडर रूट 1/3 है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा √1/√3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हमको रैशनलाइज करना था तो नीचे जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है उसे नंबर हटाना होता है। तो अगर हमने √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर का हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। जब √1 और √3 का मल्टीप्लाई तो √3 हो जाएगा और नीचे जब दो बार सेम नंबर रूट में होते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √3/3 आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगर नेक्स्ट पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ने का मतलब है कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि ये हमको आसान पड़े, बार बार इसको कॉपी ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसे पेस्ट कर लेंगे, क्लियर। इसको यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद इसको भी यहाँ रख लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी के फॉर्म बी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंडर रूट 146 बाई आपका 75, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आंसर कीजिएगा, उसके बाद इसको फिर से देखिएगा, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगे कि कुछ स्टेप्स को एलिमिनेट किया जा सकता है तो आप वहां से कर भी सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको कहीं भी मिस्टेक करने के चांसेस ना रहे। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 75 बन जाए 75 और प्लस 46 करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 121 बाई 75, क्लियर है, ठीक है। अब इस रूट 121 बाई 75 को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 121 अपॉन रूट 75, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन कर लेंगे अलग अलग से। अब हमको नीचे रैशनलाइज करना है तो हमको ये रूट 75 नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रूट 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने इसमें किया है तो हमको इसमें भी रूट 75 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, आप डायरेक्ट इसको रूट से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो इसको निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके अपना बोझा नहीं बढ़ेगा। 121 किसका अंडर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, 11 का है, ठीक है, इनटू अब नीचे का कर लेते हैं रूट 75, तो ये तो हो जाएगा 75, रूट तो हट जाएगा, बच गया ऊपर 75। तो अगर हम इसको चाहे तो रूट 75 लिख सकते हैं, और नहीं तो चाहे तो इसमें से अभी भी और कुछ बाहर आ सकता है, ठीक है। जो बाहर आ सकता है वो हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे तो हमको पता है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो है 11 इंटू बाई 75, ठीक है। अब इस रूट 75 का जो हमने निकाला है इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से काट लेते हैं, 5 का 5 3 का 3 बन जाए, ठीक है। तो ये रूट में क्या दिख रहा है आपको, रूट 5 इंटू 3 ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको पेयर मिल गया, यहाँ से मिल गया एक पेयर। अगर एक पेयर स्क्वायर रूट है, एक पेयर हो जाता है तो उसको बाहर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 11 इंटू ये 5 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 75, ठीक है। अब आपको अगर काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो फिर एज इट इज रख के छोड़ भी सकते हैं। तो हम काट सकते हैं, तो हम इसको काट लेते हैं 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 5 5 जा, ठीक है। तो अब हमारा 11 इंटू 11 कितना, 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 11 और रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। इसमें करना क्या था, पहले हमने इसे इम्प्रॉपर के फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। इम्प्रॉपर के फॉर्म में चेंज किया है इसे हमने, इसको हमने पहले इम्प्रॉपर के फॉर्म में चेंज किया है, इस फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इसे स्प्लिट किया अपने स्क्वायर रूट के अंडर रूट अलग अलग, ठीक है। क्योंकि हमें रैशनलाइज करना था रूट 75 को, तो इसलिए 75 का मल्टीप्लाई दोनों केसेस में किया हम लोगों ने। अब जब दोनों केसेस में मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 75 आ गया, रूट हट गया, ऊपर में 11 121 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट 11 होता है, और ये 75 ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस 75 को तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया।
5 5 इंटू 3 करके, ठीक है। अब जब हमारे पास दो पेयर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, दो पेयर आ जाता है तो उसका मतलब एक हमको बाहर निकालना होता है। तो 11 इंटू 5 कर लेंगे, √3 बच जाएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि √3 नहीं निकला था तो वो बच जाएगा। बाई 75 हो गया। अब काट पीट लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो बचा है एज इट इज 11 इंटू √3 लिखे या 11 √3 लिख दें और नीचे 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सी। क्वेश्चन सी पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सी पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, बहुत प्यारा चीज कहता है क्वेश्चन सी। क्या कह रहा है देख लेते हैं, कुछ तो कहेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन सी हमारा क्या कह रहा है, 4√18 बाई क्या है √12 है, ठीक है। फिर -8√75 है बाई 32, फिर +9√2 और ये है हमारा √3। चल अब ये देखिए बड़ा भड़कीला सा क्वेश्चन आ गया, बहुत भारी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भी करेंगे जैसे वहां पे एक टर्म था, दो टर्म था, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे 3 टर्म है। तो अब हम लोग इस 3 टर्म को सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे उसको कर देते वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है। अब हमको पता है कि अगर ये लिखा है 4√18 तो 18 में से कुछ तो वापस कॉमन आ सकता है, कॉमन बाहर आ सकता है। तो हम पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसमें कॉमन बाहर निकालते हैं तो √18 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 to the 4 नहीं 18 का निकाल लेते हैं ना, 18 का। तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो ये हमारा निकलता है 2 इंटू 3 इंटू 3 बाई, और ये √12 जो है, √12 है वो हमारा निकलेगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 के फॉर्म में, ठीक है। माइनस इसे भी हम इसी हिसाब से तोड़ेंगे। √75 को हमने पीछे तोड़ा था 3 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में, ठीक है। 3 5 जा 15 15 5 जा 75। अब इस 30 अच्छा ये भी रूट में √32 है, इसका मतलब इसे हम तोड़ेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, इस फॉर्म में ये टूट गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसको, ये तो ऐसे ही है, इसे इसमें क्या टूटेगा, और ये √3 है, ठीक है। इसे एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। स्पेस कम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पेयर बन के बाहर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे। ये पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से 5 पेयर बनेगा, यहाँ से 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है, निकाल ले बाहर। तो यहाँ हम बाहर निकाल लेते हैं तो 4 इंटू 3 और √2 बच गया, और नीचे बच गया हमारा 2√3, क्लियर है। माइनस 8 इंटू 5 √3 और नीचे बच गया हमारा 2 इंटू 2 और √2, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ तो ये तो पूरा बचा ही है, इसका कोई बात ही नहीं है, ये तो पूरा बचा है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको काटना है तो काट लीजिए, ये काट लीजिए 2 से 2, ये काट के 2 से 4, ये 2 से 2, ठीक है, क्लियर है, कट गया। कटने के बाद जो हमारा बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। जो कटने के बाद बच रहा है वो बच रहा है 2 3 जा 6 √2 बाई √3, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 5 जा 10 √3 बाई √2 प्लस ये हो जाएगा 9 √2 बाई √3। अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको एलिमिनेशन वाले में लेके चलना है, नीचे से अंडर रूट हटना है, ठीक है, नीचे से अंडर रूट हटना है। तो जब अगर हटना है तो थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं,
तो अब हमको क्या करना होगा, 6√2√3 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों केस में, इसका हट जाएगा। इसके बाद 10√3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका √2 हट जाएगा, ठीक है। प्लस 9 का √2 के हिसाब से √3 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से √3 का 3 में हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अब हमारा देखिए 2 3, तो 6√6 हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6√6 हो जाएगा और नीचे क्या बचा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 10√6 हो जाएगा और नीचे क्या बचा 2 बचा, प्लस 9√6 हो जाएगा, नीचे क्या बचा 3 बचा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए हम कट्टम कुट्टा करेंगे, ठीक है। कट्टम कुट्टा मतलब एलिमिनेट करना शुरू करेंगे काट पीट के। तो यहाँ से देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो फाइनल यहाँ पे उठ के नंबर आ रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है कुछ 2√6, ओके कोई बात नहीं, माइनस 5√6, ठीक है, प्लस 3√6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगर यहाँ तक आप आ गए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से लगता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई जो प्लस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए, 3 और 5√6 माइनस 5√6। हमने इन दोनों को प्लस किया है, याद रखिएगा, प्लस वाले एक साथ प्लस कर लेंगे, माइनस वाला एक साथ। अब जब हम जानते हैं कि एक प्लस एक माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हमने हर एक स्टेप्स को फॉलो किया है। आपको अगर आ सकता है तो आप डायरेक्ट भी एलिमिनेट कर सकते हैं, स्टेप्स को एलिमिनेट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधारेंगे, ठीक है। आपको बहुत जल्दी नहीं है, आपके पास फुल टाइम में रहेगा, तो आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए और स्पीड आप एलिमिनेट भी इसमें से कुछ चीजों को कर सकते हैं। जो हमने ऐसे निकाला है हम चाहे तो डायरेक्ट भी इस चीज को निकाल सकते हैं, इस स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो हमने काटा फूटा है इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं काट पीट के, ठीक है। तो अब आप कैसे भी करके आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि मार्किंग जो आपको मिलती है वो पूरे स्टेप्स पे मिलती है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन को समझ में आए और तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार बैक आके फिर से वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो सके। देखिए ये बहुत बड़ा पहाड़ वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अभी इजी क्वेश्चन है। अभी हमने इसमें वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी सी डी जितने का भी देगा इसमें पुट करके वैल्यू भी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम उस केस में भी आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसको कॉपी कर लेना, ये पेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद एक और पेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद एक और पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो था इनको हटा लें यहाँ से। चलिए आप इधर आओ। ये क्वेश्चन हो गया था तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे बात कर लेते हैं कि अब क्वेश्चन 4 किस टाइप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है 1/4 माइनस √3। क्लियर है। देखिए अब हमने दूसरा क्वेश्चन रख लिया 2 टर्म वाले। अब तक हमने डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म देखा था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म आ गए। जब 2 टर्म आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज क्या हो जाता है, प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटीज का भी हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज का भी हमको यूज करना पड़ेगा, तो इस चीज को हम इस क्वेश्चंस में ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमको यहाँ से 4√3 ये √3 को हटाना है। तो अब हम
सिंगल रूट 3 रहता तो डायरेक्ट रूट 3 में मल्टीप्लाई कर सकते थे, हट जाता, लेकिन यहाँ पे ये पूरा टर्म ही मल्टीप्लाई में जाएगा 4 प्लस रूट 3, ठीक है, 4 प्लस रूट 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में भी। इस बात का समझ में आया? देखिए यहाँ पे माइनस में था तो प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि उसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, रूट अंडर रूट को हटाना है, तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दो टर्म हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया है तो दो टर्म का हमको एक साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दो टर्म क्या, इसे सिंगल ए मानते हैं और इसे सिंगल बी मानते हैं, या इसे ए मानिए या इसे बी मानिए, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 प्लस रूट 3 हो गया ऊपर में, क्लियर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 4 का अंडर रूट सॉरी स्क्वायर होगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत हार्ड ये नहीं है। अब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है, ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आने वाला है वो है 4 प्लस रूट 3 अपॉन 16 माइनस 3 13, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कहाँ सिंगल टर्म है, कहाँ डबल टर्म है, कहाँ कौन से आइडेंटिटीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपने ये वाला तो आइडेंटिटीज देखा होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्म में खुलता है, a प्लस बी के फॉर्म में एक खुलता है, एक a माइनस बी के फॉर्म में खुलता है। तो आप ध्यान दीजिए a प्लस बी का फॉर्म यहाँ है, a माइनस बी का फॉर्म यहाँ है, तो ये कौन सी आइडेंटिटीज पे बेस करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़िया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने के लिए इन सर को थोड़ा इधर कर लेते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए ठीक है। अब 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कह रहा है भैया 1 है, रूट 2 रूट 5 है और माइनस रूट में 3 बैठे हैं हम। अभी हमको सॉल्व करके दिखाइए क्योंकि हम तो बहुत ढीठ इंसान है, नहीं सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम तो बहुत ढीठ इंसान है, हम तो नहीं सॉल्व होंगे आपसे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, हम भी बहुत सारे ढीठों को सही किए तो इसे भी सही करेंगे, ठीक है। कैसे सही करेंगे, क्वेश्चन लगा के करेंगे। चलिए अब ऐसा थोड़ी कि इसको उठा पटक कर ले लगेंगे, इसके साथ कुछ नहीं, प्यार से सॉल्व करेंगे भाई। आइए, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो हमने क्या किया, ये हम मान लेते ये a माइनस बी है, तो अब हमको इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखना होगा, 2 रूट 5 प्लस रूट 3। लीजिए भैया हमने इसको b फॉर्म में लिख दिया। अगर हमने डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ छेड़छाड़ किया है तो हमको पता है कि रूल बताता है कि आपको छेड़छाड़ ऊपर भी करना पड़ेगा, छेड़छाड़ ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए ये छेड़छाड़ हम इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ गलत ही समझे, प्लीज। हाँ भाई सोशल मीडिया है, कुछ भी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि तो सर तो ऐसे ही से बोल रहे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 का इसमें, तो रूट 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे का, तो नीचे हमारे पास a आ गया, 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बात करके देखिए, अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपने करना क्या है, करना क्या है भैया, आप चाहते क्या हो करना। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 रूट 5 है और यहाँ पे प्लस रूट 3 है, और ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, और रूट 5 का मल्टीप्लाई 5 माइनस, और ये हो जाएगा 3। अब फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 2 रूट 5 प्लस रूट 3, और ये नीचे जो यहाँ पे क्या, 4 5 जा 20 माइनस 3, क्लियर है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3, और जब हम इस 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 2 रूट 5 प्लस 3 बाई 17, ये हमारा हो जाएगा
फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, यहाँ तक के क्वेश्चंस जो भी थे समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज दूसरों से शेयर करना ना भूलें, और जो भी अगर आपको क्वेश्चंस और भी हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसे भेजा करें, ताकि हम उस पे क्वेश्चंस को अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसे इंक्लूड कर सकें। इसके बाद एक और क्लास लगेंगे रैशनलाइजेशन के, और रैशनलाइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस की। भाई अभी तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी तो पार्टी हमारी शुरू हुई है, अभी तो हमारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 पार्टी करेंगे, 6 इन द नाइट, 6 इन द मॉर्निंग तक ना। तो ये है √3 प्लस √2। अब बात करते हैं √3 माइनस √2। आप ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो उससे भी गबर ढीठ है। ठीक है, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए आया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, आप हमारे साथ चलेंगे बस। यहाँ देखिए हमने क्या कहता है, हमको रैशनल, जो भी रैशनलाइजेशन होता है, रैशनल नंबर होता है, हमको रूट, जो भी रूट नीचे दिया रहेगा उसको एलिमिनेट करना है। तो अगर हम मान लेते ये a है तो इसका b निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो हमको पता है ये इंटू ये बाई √3 माइनस √2 इंटू यहाँ पे कर क्या रहे हैं, √3 का प्लस √2 में मल्टीप्लाई। क्लियर है, जब हमने नीचे यहाँ पे किया तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ये लीजिए हमने ऊपर भी कर दिया। अब आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक्चुअली हो कहाँ रहा है। देखिए अगर हम आपको बता दें तो ये देखिए, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो अगर जब दो चीज सेम नंबर सेम वाले हो तो हमको ये पता है कि ये √3 का स्क्वायर है, नहीं सॉरी, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बना लेगा, और जो नीचे बनाएगा वो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बनाएगा। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो तभी आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो प्लीज रुक के एक बार गो थ्रू फिर से कीजिएगा। यहाँ दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम लोग, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज का। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला, और एक है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ये आइडेंटिटीज है हमारा a प्लस बी के फॉर्म में और a माइनस बी के फॉर्म वाला। ठीक है, हम इसी दो आइडेंटिटीज का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसे खोलेंगे किस फॉर्म में, आप देखें ध्यान से, खोलेंगे किस फॉर्म में, इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर। ठीक है, हम लिख के दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, प्लस 2 इंटू √3a इंटू b हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, हम इसलिए पूरी स्टेप्स पे बता रहे हैं ताकि जो वीक बच्चे हो उनको भी तो समझ में आए। भाई इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और √3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये हमारा 3 और माइनस 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2, 3 2 6। ठीक है, प्लस 2 बाई कितना, 3 माइनस 2 कर दिए तो ये आ गया बाई। अब हम इसे फाइनल आंसर के फॉर्म में ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस 2 कितना, 5 प्लस 2 √6 अपॉन, सॉरी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें हमने दो आइडेंटिटीज का यूज किया है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम आइडेंटिटीज को यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, हमको दिखा a और b दोनों सेम नंबर है, एक ऊपर भी ब्रैकेट में सेम है, यहाँ भी ब्रैकेट में, तो ये हमारा हो गया सेम नंबर का जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 के स्क्वायर के फॉर्म में। नीचे हमने जैसे रैशनलाइज कर देते हैं √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो अब इसका हम खोल लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये 3 माइनस 2।
वहां पे खुल के आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं लेना है, बहुत ज्यादा लोड माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। आपको हर एक सेक्शन में ध्यान देना होगा और शुरू से ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 10th में आता है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता ही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 बात कर लेते हैं। 7 बात करने के लिए इनको पहले हम यहाँ से कॉपी मार लें। आइए जो है सर, आइए सर, इन्हें कॉपी मार लेते हैं ना, यहाँ पे मार लेते हैं इनको। चलिए चलिए आप जाइए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो आपको समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे आ रहे हैं। चलिए आप जो क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, एक क्वेश्चन उसी पे रिपीट कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो ये हो जाएगा 4 + √5 बाई क्या 4 - √5, फिर है प्लस 4 - √5, नीचे है 4 + √5। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उससे थोड़ा सा और आ गया, उसमें क्या था, वो सिंगल था। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन एक साथ मैच करना है हमें। ठीक है, अब तो ये बहुत बड़ा पहाड़ वाले क्वेश्चन हो गए। अब तो ये तो और नहीं होने वाला, पीछे का तो हो ही नहीं रहा था, उसके पीछे का तो हो ही नहीं रहा था। समझ में आया, पता चला सर ने चेंज कर दिया, अब इसके बाद फिर सर ने चेंज कर दिया। तो भाई पैटर्न कैसे समझोगे कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। भैया आप ए से लेके बी, ए से लेके जेड तक सीखे, उसके बाद ए से एरोप्लेन, बी से बॉल, ये सब भी तो सीखा है ना। तो फिर आपने आज तक सब कुछ सीख ही रहे, तो इसमें भी तो भाई रैशनल नंबर में भी तो हमने ए से शुरू किया था। पूरा ए से मतलब स्टार्टिंग से शुरू किया, बेसिक से। अब बेसिक से हमने टॉपिक में अपने थंबनेल में ही डाला है बेसिक टू लेवल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो भैया सॉल्व तो करना ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, बीच का प्लस लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, एक तरफ एक क्वेश्चन रखिए, दूसरे तरफ दूसरा क्वेश्चन रखिए, बीच में जो सिंबल दिया उसका यूज करते हुए चलेंगे। चलिए तो हमको पता है ये अगर हमको करना होता है तो 4√5 और ये 4 - √5 है, तो हमको इसे हटाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 प्लस इसका कर लेते हैं, तो सेम नंबर का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 + √5 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लगा लेते हैं सिंबल, इसका भी वही काम कर देते हैं। भाई इनको भी तो हटाना ही है हमें, ये हटा दिए यहाँ से और इनके भी मल्टीप्लाई कर दिए 4 - √5 का, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - √5 का। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे पास फिर से आ गया a + b दो फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + √5 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, वही काम करेंगे। ये भी देखिए दो बार दिख रहा हमें a - b और a - b, तो हमको पता है a - b का स्क्वायर है, तो ये 4 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और - √5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको बात अगर समझ में आ गई होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर रुकेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आपको हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 = 16। अब हम लिख के नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, माइनस प्लस 2 4 √5, ठीक है, प्लस 5 का रूट है तो 5 हो जाएगा, बाई नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 - 5। ठीक है, अब आते इधर सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर इधर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस के साथ खुलता है, इसमें 3 आइडेंटिटीज का यूज होगा, अभी बाद में बताएंगे। 2 × 4 = 8 और √5, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 5 बाई ये हो जाएगा 16 - 5। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, तो इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर इस भेज दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 8 रूट 5 हो जाएगा, और नीचे 16 में 5 तो 11 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 21 माइनस 8 रूट 5 बाई कितना 11। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा ये भी तो सेम ही होगा, प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5। ठीक है, अब हम एलिमिनेट करने चल रहे हैं, एलिमिनेट करेंगे तो हम काटेंगे, तो ये देखिए रूट 85 ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस 21 कितना हो जाएगा 42, डिनोमिनेटर में कुछ बचा है 11। या तो इस फॉर्म में लिखिए आंसर, या तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे 11 3 33। ठीक है, 42 में से 33 को माइनस कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 3 11 33 है ना, क्लियर है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा, इसको एक तरफ, इस वाले को एक तरफ में सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को एक तरफ में सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आके हम अपना ये कर लेंगे। ठीक, एक ही बार में खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें बोला 3 आइडेंटिटीज का यूज किया है। आप आइडेंटिटीज देखिए क्या क्या है इसमें यूज है। पहले बात तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया है, तो ये खुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। दूसरा a माइनस b का आइडेंटिटीज लगा है, तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीसरा इस आइडेंटिटीज लगा है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो ये है हमारा a प्लस b के फॉर्म और a माइनस b के फॉर्म वाला। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज का हमने यूज किया है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहला आइडेंटिटीज यहाँ पे, दूसरा आइडेंटिटीज ये, और तीसरा जो नीचे का लगा हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, और नहीं समझ में आता तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप उसको बोल दीजिए कि सर इस पे और भी क्वेश्चंस आप रिपीट कर दीजिए, ताकि हम एक बार फिर से उसमें इंक्लूड भी कर सके आगे की क्लासेस में। ठीक है, अब हम जो आगे का जो पार्ट 3 इसका आने वाला है रैशनल नंबर, जो कि फाइनल होगा, उसमें हम a और b की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि a और b की वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रैशनलाइजिंग का ही रहेगा, लेकिन a और b की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, और ये हमारा इसके बाद फाइनल पार्ट रैशनल नंबर का खत्म हो जाएगा। चलिए, जब तक तब तक आप प्लीज इसे गो थ्रू करते रहिएगा और रिपीट करते रहिएगा, और रिवीजन तो आपको मस्ट है, क्योंकि अब आप 9th और 10th में जाने 9th और 10th के स्टूडेंट हो गए हैं, तो अब आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, और मिस्टेक्स और ओवर राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप जितना हो सके उतना अपने आप से दूर रखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड गुड बाय।